जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस का यह 25th डे है और आज का प्रश्न है जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जयप्रकाश नारायण इन क्विट इंडिया मूवमेंट। यह बीपीएससी मेन जीएस 1 सेक्शन 1 का मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसी का पार्ट है और इसमें जो प्रश्न है यह मुख्यतः 8 मार्क्स का है जिसको 2 पेज में लिखना है। आइए हम देखते हैं, सभी लोगों ने अपने आंसर सबमिट कर दिए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे उन लोगों ने लिखा है और आप कैसे लिख सकते हैं। आपको भी अगर हमसे जुड़ करके हमारे साथ मेन साइंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं निःशुल्क रूप से तो ज़रूर जुड़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ करके आप भी डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके सारे कॉपी को दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पे जो वाली कॉपी मैंने लिया है आइए देखते हैं इन्होंने क्या सेम है। जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और राजनीतिक व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए ये ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन था जिसमें बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगस्त 1942 के दौरान, इन्होंने मई दौरान लिखा है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मई दौरान जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तो जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया व अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर इस आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उन्हें भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ मिलकर सेंट्रल इन्होंने अच्छे से नहीं लिखा, सेंट्रल जेल की दीवार फांद कर भाग निकले। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को जो है ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक मेंशन राइटिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम शुरू किया है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस दौरान वे भूमिगत होकर आंदोलन के लिए काम करते रहे। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। यह एक क्रांतिकारी संगठन जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने हेतु जनता को तैयार करना था। आज़ाद दस्ते की स्थापना बिहार के विभिन्न भागों में भी की गई। कुछ समय बाद जब जयप्रकाश नारायण ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तब उन्हें पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी के जोर देने पर उन्हें 1946 में रिहा कर दिया गया। देखिए इसमें कुछ और भी था, जयप्रकाश दिवस भी थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। हालांकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 मार्क्स का तो आपको ट्राई करना है कि 3-4 लाइन फैक्ट में, 3-4 लाइन निष्कर्ष में और 3-4 लाइन 4 से मतलब 8 से 10 लाइन इसमें हम दे सकते हैं बीच वाले पोर्शन में। निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जन सामान्य की अप्रत्याशित भागीदारी थी। यह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता के जन आक्रोश का परिणाम था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर किया। अंततः आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन साबित हुआ। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और देखिए इन्होंने टाइम जो लिखा है ना 8 मिनट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको घटा करके 6 मिनट तक लाना है। हालांकि ये 8 मिनट में इन्होंने जो लिखा है ये कंटेंट थोड़ा सा बहुत अच्छा लिखा है तो इसलिए ये 8 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इनको, लेकिन 6 मिनट ही देना है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो पर था तो उनकी जो भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के उन्हीं पर फोकस करना था और इन्होंने बखूबी इस पर ध्यान दिया है। 1-2 जगह अगर मिस्टेक्स को हम हटा दें तो बस इनका आंसर अच्छा है। इजीली 5 मार्क्स जो है एग्ज़ाम में अच्छे से मिल सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं, अगली कॉपी को इवेलुएट देखते हैं कैसा है। अभी इनसे कुछ सीख सकते हैं और लिख सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखें कि हम 0 से ही शुरू करके और 80% तक जाते हैं। 100% तो जो एग्जामिनर होता है वो खुद भी नहीं लिख सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बहुत ख़राब भी लिखेंगे तो 2-3 मार्क्स मिलेगा और अच्छा लिखेंगे तो 5-6 मार्क्स तक जाता है। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न सबके लिए सेम है, देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा है। जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ एक डॉट दे सकते हैं, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी राजनीतिक व्यक्ति थे। 1999 में समाज में उनके योगदान के
सम्मान में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें विशेष रूप से ख्याति प्राप्त की। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब इन्होंने राम मनोहर लोहिया और गुलाम आजम अली के साथ मिलकर आंदोलन का प्रभार लिया। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। इस अवधि में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेपी ने भूमिगत रूप में सक्रिय रूप में काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आज़ाद दस्ता संगठन बनाया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1942 में भी काफ़ी संगठित किया था। ब्रिटिश सरकार ने नेपाल सरकार की सहायता से आज़ाद दस्ता की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी नारायण की आज़ाद दस्ता उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 8 मार्क्स में इन्होंने बीच में भी काम किया है। बहुत ज़्यादा फैक्टर इसमें नहीं लिख सकते हैं, हालांकि इन्होंने भी अच्छा लिखा है और 5 मार्क्स इन्हें भी मिल सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सोशल साइंस में कुछ भी 100% सही नहीं होता है और कुछ भी 100% गलत नहीं होता है। इस अवधारणा को आप ध्यान रखें। आप जो भी लिख रहे हैं उनसे रिलेटेड है तो आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा इम्प्रेसिव लिख पाए, उसको रिप्रेजेंट कर पाए, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स तक मिल सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले कॉपी की तरफ। आइए अगली कॉपी देखते हैं। यह जो है हिंदी मीडियम की नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम की कॉपी है। आइए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। जयप्रकाश नारायण वाज अ नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर पॉपुलरली नोन एज जेपी एंड popularly called as Loknayak. JP took part बिहार। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। रोल ऑफ JP नारायण। In 1942 he escaped from Hazaribagh jail, felt a need to decide themselves to cause of the nation. He along नित्यानंद सिंह एंड, ये कुछ गलत है, राम मनोहर लोहिया ऑर्गेनाइज आज़ाद दस्ता। ठीक है। टू सिक्योर द कंट्री। नेक्स्ट है, he was the main leader of the total revolution movement against the PM इंदिरा गांधी। चलिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी यहाँ जिक्र थोड़ा सा कर दिया है। On June 1974 JP gave a slogan of संपूर्ण क्रांति against इंदिरा गांधी। Conclusion, he was one of the greatest political leader which could inspire all youth and bring together among the all adjacent section of society. He was a brave as known। इन्होंने भी ठीक लिखा है, लेकिन कुछ हद तक बीच में जो इनका पोर्शन है ना, थोड़ा सा लड़खड़ाया सा लग रहा है। जैसे कि इन्होंने 2 पॉइंट लिखा है। ये जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा उनका इंट्रो दिया है, फिर उनका रोल दिया है 2-3, लेकिन थोड़ा सा ना ब्रेकिंग जैसा लग रहा है। इनका जो सेंटेंसेज है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं लग रहा है, तो इस पर थोड़ा सा इनको ध्यान देना होगा। बाकी इनका ठीक है। दूसरा है कि कुछ वर्ड जो है पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ, अब ये वर्ड पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे इन्होंने काटा हुआ है, तो 1-2 चीज़ इन पर बस ध्यान देना है, बाकी इन्होंने सही लिखा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली कॉपी की तरफ। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ इनको दिखा दूँ। इन्होंने एक चीज़ छोटी सी गलती की है। यहाँ पे जो प्रश्न है ना, वो ज़्यादा पूछा है क्विट इंडिया के बारे में, और इन्होंने जो रोल इनका लिखा है 4 लाइन लिखा है, और 4 में 2 लाइन इन्होंने कौन सा लिख दिया है, जो टोटल रिवॉल्यूशन था इनका। तो इस पर बहुत कम फोकस देना है। बस हम निष्कर्ष में थोड़ा सा इनको ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन का भी
काम किया था। इसमें भी इन्होंने जो स्लोगन दिया था, एक ही सेंटेंस में इसको हम लास्ट में कंक्लूजन साइड में लिख सकते हैं। मेन हमारा जो फोकस है क्विट इंडिया मूवमेंट में है, जो कि इन्होंने कम स्पेस दिया है, इसलिए इनको थोड़ा सा कम मार्क्स मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आई थिंक ये 4 ही मिलना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा डिमोटिवेट ना हो इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा दिया। चलिए हम अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। इनकी जो हैंड राइटिंग है यहीं थोड़ी सी इनको परेशान करेगा मेंस अगर ये देती हैं तो। जयप्रकाश, अरे 1 सेकेंड यार, काहे दर्द हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ। अब देखो आरंभ ये है ही नहीं, आरंभ लग रहा है ये किया गया था। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। इसकी 9 अगस्त 1942 को हुई। क्या लिखे हो यार। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार लिया, तब इसकी 9 अगस्त 1942 को हुई। क्या हुई मतलब इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकला। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत आंदोलन के शुरुआत में उनके साथ ही, अब ये कहीं साथ नहीं लग रहा है, साया लग रहा है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यार लिखे तो ठीक हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्विट ही पूछ रहा है, जयप्रकाश और भारत छोड़ो पूछ रहा है। आपने आधा 1 पेज लगभग लिख रहे हैं, अब जयप्रकाश के बारे में आपने बताया नहीं। चलिए देखते हैं इसके बाद। बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली रेडियो संचालन द्वारा जैसे युवा समाजवादी नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इसी अब ये क्रांति किसी लग रहा है, क्रांति लग रहा है, को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ आपको एक ने लिखना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। तो सेंटेंस फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसी आंदोलन में उन्हें एक अलग पहचान, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना, यार लोकनायक के नाम से जानने लगे, जाना जाने लगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा जाना जाने लगा। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता का भी गठन किया। ठीक है, विशेषकर मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है आपने लिखा है चलेगा, इसलिए आपको मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन आपको इसके लिए मार्क्स मिलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख दिया तो इसके लिए मार्क्स हम निगेटिव कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा है उस पर ज़्यादा फोकस करें। हाँ, जेपी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं तो आप उसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है यहाँ, क्योंकि 8 मार्क्स का है। हाँ, अगर लॉन्ग रहे, इसी को अगर 38 नंबर में लिखना है तो ठीक है, वहाँ विस्तार देने के लिए आप सबको जोड़ सकते हैं। उस समय तो भारत छोड़ो आंदोलन में खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में जाने लगी। अब देखिए सेम यही लाइन ऊपर भी, उस समय था खुफिया रेडियो देश में जाने लगा, और ऊपर भी देखिए लिखा हुआ है अरुणा आसफ अली रेडियो संचालन। तो दोनों को हम एक ही जगह भी लिख सकते थे ना, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता ने रेडियो संचालन किया, तो फिर दोनों को अलग लिख करके ये लग रहा है ना पेज भरने के लिए ऐसे किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, रिपीटेशन नहीं हो शब्द का ध्यान रखना है। गांधी जी ने जब दबाव डाला ब्रिटिश शासकों से बातचीत करेंगे, इसी शर्तों को साथ दोनों को छोड़ा गया। अब ये इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकला क्या, जेल कौन गया, यहाँ तो ये लोग प्रसारण कर रहे थे, तो थोड़ा सा कनेक्टेड रखना होगा आपको कि किसके बारे में हम क्या लिख रहे हैं। यह आंदोलन देशव्यापी था जिसमें बड़े पैमाने पे में भारत की जनता ने हिस्सा लिया। युद्ध के बाद अंतरिम होता है, सरकार के गठन और स्वतंत्र भारत की घोषणा की मांग की गई। चलिए इनको तो मैक्सिमम 2 मार्क्स ही मिल सकता है, इनको बहुत सुधार की ज़रूरत है। मैं बता दूं पहले, इनको तो लिखने में वर्ड और
कहीं कहीं वर्ड पता नहीं चल रहा है, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो मीनिंगलेस हैं, इनका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इन चीज़ों पे इनको ध्यान देना होगा। चलिए आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो कॉपी होगी उसे हम बाद में इवैल्यूएट कर लेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके डेली राइटिंग कर सकते हैं। साथ ही अन्य कोई अगर सहायता आप चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।